हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि करंट अफेयर्स को लेकर के कि करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया जाए। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उस सीरीज को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको काफ़ी पार्टिकुलर तरीके से वहाँ करंट अफेयर्स कराई जा रही थी। ठीक है, तो बीच में मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि वीडियो के माध्यम से भी करंट अफेयर्स लाया जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम्स जो 67वीं आपका बीपीएससी होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके साथ 1000 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे लेवल के, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेडिशन की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जनवरी 2021 से लेकर के अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन होगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो फ्रेंड्स आपका ये पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चंस का करके टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, नवरात्रि महोत्सव का स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज़ पे। तो अगर आप सारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के काफ़ी कम कीमत पर आप इन सारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर तक का है। तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो। सबसे पहले बात आपका हो जाता है ग्लासगो किस देश में पड़ता है, किस देश का ये शहर है? स्कॉटलैंड का शहर है, इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 2030 तक। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया। इस ओलंपिक का शुभांकर क्या था? मस्कट क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिराई तोबा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, नाटो का क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में 31वां नाटो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 2021 में। कहाँ पे संपन्न हुआ ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है वहीं पे संपन्न हुआ, और नाटो का मुख्यालय भी आपका ब्रुसेल्स में ही पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। और टोटल इसमें वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। नेक्स्ट वन की लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे बी, यानी कि पोप फ्रांसिस। ऑप्शन बी, पोप फ्रांसिस। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? इसका आयोजन भारत में किया जाना, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा की लेखिका कौन है? नर्मदा परिक्रमा एक अंतरयात्रा की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, भारती ठाकुर। ठीक है, भारती ठाकुर। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, देखिए अवतार सिंह भसीन जो देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी भी एक पुस्तक है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, हाल ही में लॉन्च की गई थी। नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक, अवतार सिंह भसीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर के कितने वर्ष कर दी है? कितने वर्ष कर दिया गया? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम विनियम 1960 में संशोधन करके ये किया गया, जो कि 60 से 62 वर्ष। ठीक है, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम का एक परियोजना शुरू किया? बोल्ड नाम की परियोजना स्टार्ट की है खादी और ग्रामोदय उद्योग के द्वारा। ऑप्शन ए, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? जस्टिन ट्रूडो, तो इनका संबंध हो जाता है कनाडा से। ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया 21 सितंबर को, ध्यान रखना है। और अगर बात करें फ्रेंड्स, 21 सितंबर को हम लोग विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? लेह। ऑप्शन डी। ठीक है, लेह को टिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने?
जयदीप भटनागर, ठीक है, जयदीप भटनागर ऑप्शन ए। साथ ही साथ सुबोध कुमार जायसवाल को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी सीबीआई के निर्देशक हैं। और कुलदीप सिंह की बात करें तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, जबकि सुशील चंद्रा कह सकते हैं 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, चलिए एक एक करके देखते हैं। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का 43वां रैंक रहा। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल हम लोग का एक सीरीज आने वाला है करंट अफेयर्स का, जो कि स्पेशल वो आपका बीपीएससी को टारगेट करके होगा, ठीक है, 67th बीपीएससी को टारगेट करके होगा। साथ ही साथ आपका सीडीपीओ का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा स्पेशल, जिसमें 5 ऑप्शंस के साथ यानी ऑप्शन ई को भी शामिल करके करंट अफेयर्स का सीरीज़ तैयार किया जा रहा है। तो बस वो भी आपका जल्द से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये जो आपका सीरीज है वो सभी एग्जाम्स को फोकस करके बनाया गया, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो आप दोनों सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा वो, और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक चालू करने की योजना है जिसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया, हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, INS विक्रांत, ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्टेशन ब्रिज जिसका नाम रखा गया औरो का उद्घाटन कहाँ किया गया? पैदल यात्री स्टेशन ब्रिज बनाया गया जो कि पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, ऑप्शन डी। पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है? लिस्बन। H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला किस देश में सामने आया जो कि इंसानों में पाया गया? H10N3 चाइना, ऑप्शन ए। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कह सकते हैं ऑप्शन सी यानी कि 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, सी करेक्ट आंसर है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? नीरज चोपड़ा तो बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो, जिसको हम लोग भाला फेंक के नाम से भी जानते हैं। और एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ, नीरज चोपड़ा के नाम पर ही जो कि पुणे में स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, राइट, ये ध्यान रखना। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट वन क्या है, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया? 25 वर्षीय, और राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ईरान। तो बात यहाँ पे ईरान की आई तो ईरान से एक प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि हाल ही में ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर को विकसित किया जिसका नाम रखा गया सिमोर्ग, ठीक है, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर को विकसित किया ईरान ने। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन पहली बार किया गया 2021 में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के झांसी में। लखनऊ में भी एक महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका नाम रखा गया था, कह सकते हैं लखनऊ में गुड़ महोत्सव 2021, ठीक है, गुड़ महोत्सव। साथ ही साथ कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे केला महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया, और सिद्धार्थनगर जो कि यूपी में ही पड़ता है आपका काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन भी किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश से संबंध में अगर हम बात करें तो पर्वत धारा योजना याद रख सकते हैं, साथ ही साथ हिंग की खेती स्टार्ट किया इसी ने। और 2 त्यौहार के नाम याद रखिएगा, जैसे लोसार त्यौहार हो गया और एक फगली त्यौहार याद रख सकते हैं। मॉन्क फ्रूट की खेती भी स्टार्ट की गई है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना थी? जुकू घाटी का संबंध नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ऑप्शन सी। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहथन बांध का निर्माण किस देश में किया गया? किस देश ने किया? बेहथन बांध का संबंध चाइना से होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, 12 वर्ष कुछ माह के ये हैं, तो ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक, ठीक है, रजत पदक, सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2022 ओलंपिक तक गोद लिया है?
तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र। और आईटी पुरस्कार भी घोषणा की है राजीव गांधी के नाम से, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस तकनीक दिग्गज ने भारतीयों को अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के सक्षम बनाने के लिए शॉप्सी ऐप लॉन्च किया? तो आपने इसको कई बार पढ़ा होगा शॉप्सी ऐप। तो शॉप्सी ऐप का संबंध हो जाता है फ्लिपकार्ट से, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। 20 अगस्त 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। तो ये ध्यान रखना है। और उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा। नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दिसंबर 2021 तक। टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन गलत है। क्या होगा राइट आंसर? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो गलत है मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी, यानी कि हरविंदर सिंह का संबंध यहाँ पे तीरंदाजी के साथ होगा और इन्होंने कांस्य पदक ही जीता, ये सही है। लेकिन यहाँ पे तीरंदाजी होगा, ना कि निशानेबाजी। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा मरियप्पन थंगवेलु, जो कि हाई जंपर्स हैं और ये इन्होंने रजत पदक जीता है, तो याद रखना है। अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सदस्य देश नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वर्तमान में टोटल संघाई सहयोग संगठन में 9 देश शामिल हो चुके हैं। पहले इसमें 6 देश हुआ करते थे और वो 6 देश कौन कौन से थे? तो मैं आपको बताता हूँ कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान, ये 6 देश शामिल थे। लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए, यानी टोटल हो गए थे 8 देश। लेकिन हाल ही में इसमें शामिल हुआ है ईरान। ईरान के शामिल होने की वजह से इसमें टोटल अब वर्तमान में 9 देश है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन नहीं है? तो कह सकते हैं जापान इसका सदस्य देश नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये आपको याद रखना है। राइट, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसे राज्य पशु घोषित किया गया? किसे राज्य पशु घोषित किया गया? तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि हिम तेंदुआ को। राइट, हिम तेंदुआ करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो कि पक्षी को भी घोषित किया गया, यानी कि राज्य पक्षी घोषित किया गया, जिसका नाम क्या है? काली गर्दन वाली सारस, याद रख सकते हैं, काली गर्दन वाली सारस। आगे देखिए, नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया? मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम को लागू किया। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, तेलंगाना। राइट आंसर तेलंगाना। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका संबंध सही आंसर हो जाएगा गोवा, और ये आयोजन किया जाएगा 20 से 28 नवंबर 2021 को। हाल ही में असम के विजन 2020 के तहत निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य से गैंडों की रिहाई की गई है? तो गैंडों की रिहाई की गई है किस अभ्यारण्य से? हाल ही में चर्चा में था पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। राइट आंसर डी। हो सकता है पूछा जा सकता है कि पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में था? असम। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो ध्यान देना, ध्वजवाहक के रूप में MC मैरी कॉम के साथ साथ मनप्रीत सिंह। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, ऑप्शन सी, यहाँ पे चाइना को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। हाल ही में हौसला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? देखिए अक्सर ये हौसला कार्यक्रम लिखता है, लेकिन इसका पूरा अगर हम बात करें तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ये इसका पूरा कार्यक्रम का नाम है। लेकिन डायरेक्ट आपसे हो सकता है कि हौसला कार्यक्रम पूछा जा सकता है। तो हौसला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिएगा मिशन हौसला स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? मिशन हौसला स्टार्ट किया उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट्स कि हाल ही में किस राज्य में हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया? हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में समाचारों में देखा गया दावकी कस्बा किस राज्य में स्थित है? दावकी कस्बा का संबंध किस राज्य से होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेघालय। मैं आपको बता दूं कि जो ये चर्चा में रहा दावकी कस्बा, तो मेघालय के शिलांग में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो देवदार के पेड़ थे उसको काफ़ी ज़्यादा गिराने की वजह से यहाँ पे काफ़ी आक्रोश फैल गया था, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला पॉइंट्स कह रहा है कि रेंगबा नागा पीपुल्स काउंसिल या फिर इसको हम कह सकते हैं रेंगबा नागाओं ने किस स्टेट में एक स्वायत्त जिला परिषद की मांग की है। तो इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन बी असम। ठीक है, असम। अगला पॉइंट्स, हाल ही में खोजी गई तिब्बती उड़ने वाली ऊनी गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या रखा गया। तो इसका साइंटिफिक नेम रखा गया, कह सकते हैं टिबेंटेसिस। ठीक है, टिबेंटेसिस याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली बार एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यक्रम जो कि कार्यकारी परिषद शुरू की है, किसने। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। आर्थिक कह सकते हैं आपातकाल भी लागू किया गया श्रीलंका में, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। तो CNR राव। ठीक है, CNR राव यहाँ पे हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ये पुरस्कार इनको कहाँ पे दिया गया, तो रोम में आयोजित जो हुआ था एक समारोह जिसका नाम क्या था, यानी किस पैलेस में आयोजन किया गया था, तो क्वीरिनल पैलेस कह सकते हैं। ठीक है, क्वीरिनल पैलेस जो कि रोम में स्थित है और यहीं पे इनको ये प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेरिया लुसेली, ऑप्शन बी वेलेरिया लुसेली। अगर हम बात करें कि इनकी किस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, तो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च किया गया। सच कहूँ तो लॉन्च किया गया किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, नीना गुप्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेरिल कोरल सांप की खोज की है। ब्लैक बेरिल कोरल का सांप जो खोजा गया वो उत्तराखंड कह सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है अमिताभ कांत जी, इनका नया विस्तारित कार्यकाल क्या होगा। तो इनका नया विस्तारित कार्यकाल जून 2022 तक कर दिया गया, ऑप्शन ए। किस देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। थिसारा परेरा श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए। किसे जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया श्यामला गणेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, इनका नाम क्या है। यानी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया येलो गोल्ड 48 किस फसल की व्यावसायिक किस्म है। तो कह सकते हैं पीला तरबूज, ऑप्शन बी पीला तरबूज। भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए $100 मिलियन अमेरिकी ऋण की सहायता राशि को मंजूरी दी है। श्रीलंका, सी विल बी राइट आंसर। हाल ही में समाचारों में देखा गया कोरापुट जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरापुट जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जान है तो जहान है अभियान शुरू करने की घोषणा की है। जान है तो जहान है अभियान को स्टार्टिंग की गई थी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल ही में समाचारों में देखा गया रेवडाडा जो बंदरगाह है भारत के किस राज्य में स्थित है। रेवडाडा बंदरगाह भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में किमिन पोटीन रोड का उद्घाटन किया गया। किमिन पोटीन रोड का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन सी नागालैंड असम में किया गया, ध्यान रखिएगा असम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कोविड गंभीरता स्कोर नामक एक सॉफ्टवेयर जारी किया। कोविड गंभीरता स्कोर नामक सॉफ्टवेयर जारी किया है किसने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कहेंगे ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राइट, ऑप्शन ए। रबर्ट बोर्ड ने किस राज्य में दुनिया के पहले GM यानी कि जेनेटिकल कह सकते हैं जेनेटिक लॉडिफाइड, ठीक है, रबड़ का क्षेत्र परीक्षण शुरू किया। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन सी असम में, राइट, असम ध्यान रखिएगा। और असम से संबंधित 1-2 प्रश्न और आपको याद रखना है, जैसे कह सकते हैं लवलीना जो बोरगोहेन है, इन्होंने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया।
साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत का पहला बांस औद्योगिक पार्क भी बनाया गया है असम में ही। और एक कह सकते हैं कि मवेशियों की रक्षा के लिए कानून भी पारित किया है असम ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में करावास नौसेना बेस में विकास कार्यों की समीक्षा की? तो कारवार कह सकते हैं, कारवार नौसेना बेस। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, परियोजना सीबर्ड। ठीक है, परियोजना सीबर्ड। हाल ही में समाचारों में देखा गया नेसेर रमल्ला कहाँ स्थित है? ये एक जगह कह सकते हैं, स्थान है, किस देश का? तो ये चर्चा में है, ऑप्शन बी यानी कि इजराइल। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर की गई हाल ही की खुदाई में एक प्रकार का कह सकते हैं कि खोपड़ी बरामद की गई है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि मानव प्रजाति की एक नई खोज की उपलब्धि है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशल प्रणाली में उनके योगदान के लिए कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई। कहाँ पे? डी यानी कि दुसानवे। ठीक है, दुसानवे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितंबर से शुरू होने वाले सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15। ठीक है, सूर्य किरण 15 में कौन से दो हिस्सा लेंगे? जो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच होता है। तो ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, भव्या लाल। ठीक है, भव्या लाल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सी बकथॉर्न, ठीक है, सी बकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया? सी बकथॉर्न, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधा होता है ये पौधा मिट्टी को बांधे रखता है, जो कि मिट्टी के क्षरण को रोकता है। तो ये हाल ही में ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में लगाने की जो फैसला किया गया, हिमाचल प्रदेश। राइट, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? मैत्री सेतु ऑप्शन ए, बांग्लादेश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो ये उड़ीसा को मिला सबसे पहला स्थान, उड़ीसा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 16 मार्च। किसने ओलिव रिडले कछुओं के बचाव के लिए एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया? तो ऐसे ही पूछा सकता है कि ऑपरेशन ओलिविया का शुरुआत किस लिए किया गया? तो ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए, बचाव के लिए। राइट, तो ये स्टार्ट किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में दुसानबे में आयोजित एससीओ की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक संपन्न हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल ऑप्शन बी। वर्ष 2021 में माल और सेवा कर यानी जीएसटी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? जीएसटी की चौथी वर्षगांठ मनाई गई क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया, तो 2021 में ये चौथी वर्षगांठ थी। हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? परिजात का पौधा लगाकर प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। इंग्लैंड के मार्क सेल्वी ने फाइनल में किसे पराजित कर 2021 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ऐसे पूछा सकता है कि मार्क सेल्वी जो है वो किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। किसे हराया इन्होंने? शॉन मर्फी को हराया। ध्यान रखिएगा, शॉन मर्फी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा, मिशन हौसला की स्टार्टिंग किसने किया? तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि हौसला कार्यक्रम जम्मू कश्मीर, जबकि मिशन हौसला स्टार्ट किया गया उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? बताइए कि किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? पंजाब। ऑप्शन बी, पंजाब। ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं कि संगरूर, ठीक है, संगरूर जिले से अलग होकर के ये बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना है। किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरुआत की है? महतारी द्वार योजना स्टार्टिंग की है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट। ऑप्शन डी। किस ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इंदु जैन जो थी वो किस ग्रुप की थी? टाइम्स ग्रुप। सी राइट आंसर। जल शक्ति
मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, दोस्तों के साथ कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखे होंगे। नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आई नो कि आपने सही आंसर गेस किया था, पुडुचेरी बिल्कुल सही आंसर होगा। किस राज्य ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, राइट, त्रिपुरा। बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? तो ये कह सकते हैं नाटो, ठीक है, नाटो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अभ्यारण्य के आसपास के 48.32 वर्ग किलोमीटर की जो घोषणा की एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की है? पर्यावरण संवेदनशील के रूप में घोषणा की है किसके आसपास के क्षेत्र को? तो ठाडे क्रीक जो फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है इसके आसपास के क्षेत्र को, ठीक है। आगे देखिए, और ये ध्यान रखिएगा ये किस स्टेट में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया? तो सी का राइट आंसर होगा चाइना। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया नीरा टंडन, ठीक है, नीरा टंडन। निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया? कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया तो कह सकते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। सी विल बी राइट आंसर। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो यहाँ पे कह सकते हैं राजस्थान, ऑप्शन डी। चक्रवात ताऊ ते जो कि भारत के कुछ राज्यों में आ चुका है, इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया? चक्रवात ताऊ ते, तो ये नाम दिया गया था म्यांमार, ऑप्शन सी म्यांमार। किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियंस जो थे नोवाक जोकोविच को हरा करके 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी राफेल नडाल, राफेल नडाल। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? मोमा मार्केट ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन कह सकते हैं, एक प्रकार का एप्लीकेशन, स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसका नाम रखा गया मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मणिपुर। किस देश ने भारत के द्वारा निकली फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ है? तो ये कह सकते हैं ईरान। सी करेक्ट होगा। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को लॉन्च किया? तो IIT रोपण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? जायद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुल 7 पदक जीते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पदकों की संख्या किस तरह से थी, यानी 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल था और 4 कह सकते हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है, टोटल 7 मेडल हुए थे। और टोक्यो ओलंपिक में 86 देशों ने भाग लिया था जिसमें भारत की जो रैंक रही 48 रैंक रहा था, ये याद रखना है। सभी पदक तालिका में टॉप रैंक किसका रहा? फर्स्ट रैंक पर USA रहा, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड रैंक पे चाइना रहा और थर्ड रैंक पे जापान रहा, राइट। तो ये 3 भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? हाइड्रोजन फ्यूल सेल रहित जो ट्रेन चलाई गई वो हरियाणा में चलाई गई है, डी। नेक्स्ट वन, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो जेवलिन थ्रो डे हाल ही में मनाने की घोषणा की गई है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को, राइट, 7 अगस्त, ऑप्शन बी। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में पेनिस कह सकते हैं पेंसिलुंगपा, ठीक है, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पेंसिलुंगपा ग्लेशियर हाल ही में देखा गया ये लद्दाख में पड़ता है। सी विल बी राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था इसका।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसका हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा सेकंड पार्ट लाएंगे बहुत जल्द। और हम लोग यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस को कवर करने वाले, जो कि आपका सारा करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।